एक के बाद एक अजीबोगरीब मौतें। हर मौत में शिकार अपने सबसे बड़े डर का सामना करता है। ये क्या सिर्फ एक इत्तेफाक है या इसके पीछे किसी अलौकिक ताकत का हाथ है? चलिए इस खौफनाक कहानी की तह तक चलते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, वो एक चीज जिससे किसी को दुनिया में सबसे ज्यादा डर लगता हो, वही चीज हकीकत बनकर उसकी जान ले ले। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है, और यही वो ख्याल है जो इस पूरे केस के सेंटर में है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है इन 4 लोगों से। राजेश, जो मकड़ियों से डरता था, उसकी मौत मकड़ियों के हमले से होती है। अनीश, जिसे पानी का फोबिया था, वो एक बाथटब में डूबा हुआ मिलता है। जयदीप अपनी मरी हुई पत्नी के भूत से इतना डर जाता है कि उसकी जान ही चली जाती है। और दिव्या, उसकी मौत तो सिर्फ खून का वहम होने से हो जाती है, ऐसा खून जो असल में वहां था ही नहीं। यहाँ एक बहुत ही भयानक पैटर्न साफ नजर आ रहा था। अब इन्वेस्टिगेटर्स के लिए ये एक बहुत बड़ी पहेली थी। ये कोई आम कत्ल तो थे ही नहीं, तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पहला कदम था मौत के इस अजीब तरीके को समझना। तो शुरुआत में तो जाहिर है एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ढूंढा गया। डॉक्टर्स को लगा कि शायद ये तनाव की वजह से हो रहा है, कि सभी पीड़ित भयानक हेलुसिनेशन का शिकार हो रहे थे। मतलब ऐसी चीजें देख रहे थे जो असल में वहां थी ही नहीं। लेकिन ये थ्योरी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई, क्योंकि वहम भले ही झूठे हों, मौतें तो बिल्कुल असली थी। और फिर मिला वो एक सुराग जिसने सब कुछ बदल दिया। मरने वाली रात ये चारों लोग एक ही जगह पर मौजूद थे, एक कसीनो में। और बस यहीं से केस ने एक ऐसा मोड़ लिया जो साइकोलॉजी से निकलकर सीधा अलौकिक दुनिया में पहुंच गया। इस पूरे खौफ का सेंटर था वो कसीनो, एक ऐसी जगह जहां जुए में पैसों से कहीं ज्यादा कीमती चीज दांव पर लगाई जाती थी। जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि जब कैसीनो आम लोगों के लिए बंद हो जाता है, तब वहां एक सीक्रेट गेम शुरू होता है। और ये कोई मामूली पोकर गेम नहीं था। यहाँ खिलाड़ी दांव पे लगाते थे अपनी जिंदगी। इस खेल के नियम बहुत ही सीधे और उतने ही भयानक थे। जैसा कि कहानी में पता चलता है, जीतने वाला हारने वाले से कुछ भी मांग सकता है, कुछ भी। और जब दांव पर जिंदगी लगी हो तो हारने का मतलब सिर्फ एक ही होता है, मौत। तो सवाल ये था कि आखिर इस शैतानी खेल के पीछे कौन है जो ये सब करवा रहा है। धीरे धीरे जांच हमें हमारे पहले कातिल तक ले ही आती है। तो कातिल कोई इंसान नहीं, बल्कि टाइगर नाम के एक क्रिमिनल का भूत है। पता चलता है कि एक बैंक रॉबरी में इन्हीं 4 लोगों, राजेश, अनीश, जयदीप और दिव्या ने टाइगर को धोखा दिया था। पुलिस इनकाउंटर में मारे जाने के बाद उसकी आत्मा बदला लेने के लिए लौटती है। वो एक एक करके सबको उस जानलेवा खेल में बुलाती है और उन्हें हरा देती है। तो टाइगर का बदला पूरा हो गया और लगा कि चलो केस सॉल्व हो गया, कहानी खत्म। लेकिन असल में कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। कुछ ही टाइम बाद शहर में फिर से हत्याएं शुरू हो जाती हैं, पर इस बार कत्ल का तरीका और भी ज्यादा वहशी था। तो पहले कातिल और इस नए कातिल में जमीन आसमान का फर्क था। टाइगर का मकसद साफ था, बदला, और वो डर से मारता था। लेकिन ये नया कातिल, ये तो और भी बेरहम था। वो पीड़ितों का दिल सीने से चीर कर निकाल देता था, और वो खुश कपल्स को अपना निशाना बना रहा था। मतलब कोई नई और ज्यादा भयानक ताकत अब खेल में आ चुकी थी। और इसी के साथ हम कहानी के एक और भी ज्यादा खौफनाक चैप्टर में दाखिल होते हैं। एक ऐसी आत्मा का आतंक जो दिलों को चुरा रही थी। इस बार का शिकार था राजीव नाम का एक आदमी, जिसे उसकी पत्नी के सामने ही बेरहमी से मार दिया गया। उसका दिल सीने से निकाल लिया गया था, और उसकी डरी सहमी पत्नी के पास सिर्फ एक सुराग था, एक बहुत ही अजीब सुराग। उसने बताया कि कातिल एक औरत थी जो हूबहू एक पेंटिंग में बनी तस्वीर जैसी दिखती थी। और ये जो पेंटिंग वाला सुराग था ना, इसने इन्वेस्टिगेशन को एक पूरी तरह नई दिशा दे दी। अब पुलिस उस मास्टरमाइंड के करीब पहुंच रही थी जो पर्दे के पीछे से ये सारे खूनी तार हिला रहा था। ये सुराग इन्वेस्टिगेटर्स को ले जाता है कबीर नाम के एक बहुत मशहूर लेकिन अकेले रहने वाले आर्टिस्ट के पास। और फिर एक चौंकाने वाला सच सामने आता है। वो कातिल आत्मा कोई और नहीं बल्कि कबीर की मरी हुई पत्नी दामिनी है। वही दामिनी जो उसकी सबसे फेमस पेंटिंग्स में से एक का चेहरा थी। तो आखिर कबीर का ये भयानक प्लान था क्या? देखिए, ये सब शुरू हुआ एक ट्रेजेडी से। उसकी पत्नी दामिनी का बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। इस गम में कबीर पूरी तरह टूट गया और इसने काले जादू का सहारा लिया। उसने तांत्रिक शक्तियों से दामिनी की भटकती आत्मा को काबू में कर लिया
और फिर उसने अपनी ही पत्नी की आत्मा को एक हथियार बनाकर खुश कपल्स की जान लेना शुरू कर दिया, क्योंकि वो दुनिया में किसी और को खुश नहीं देख सकता था। और इस बात की पुष्टि खुद दामिनी की मां करती है। कबीर का मकसद सिर्फ बदला नहीं था, ये एक जहरीली जलन थी। वो चाहता था कि दुनिया का हर प्यार करने वाला इंसान वही दर्द महसूस करे जिससे वो हर रोज गुजर रहा था। तो मास्टरमाइंड का चेहरा सामने आ चुका था, लेकिन सवाल ये था कि उसे रोका कैसे जाए। इन्वेस्टिगेटर्स को समझ आ गया था कि उन्हें कबीर के ही हथियार को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। प्लान बहुत ही रिस्की था, लेकिन सीधा था। अगर दामिनी की आत्मा को रोकना है तो उसे कबीर के कंट्रोल से आजाद करना होगा, और इसका सिर्फ एक ही तरीका था, दामिनी की आत्मा को ये यकीन दिलाना कि जिस पति से उसने प्यार किया उसी ने उसे धोखा दिया। इसके लिए एक पूरा जाल बिछाया गया। एक डिनर पार्टी रखी गई जहां कबीर की मुलाकात एक नई लड़की से कराई गई, ये दिखाते हुए कि वो उसकी नई इंस्पिरेशन है। और फिर सही मौके पर दामिनी की आत्मा को कबीर की बनाई एक नई पेंटिंग दिखाई गई जिसमें वो दूसरी औरत थी। और ये दांव काम कर गया। अपने पति के धोखे का ये जीता जागता सबूत देखते ही दामिनी की आत्मा कबीर के कंट्रोल से आजाद हो गई, और उसका सारा गुस्सा अब बेगुनाहों से हटकर सीधा अपने धोखेबाज पति पर आ गया। कहानी के उस खौफनाक अंत में दामिनी की आत्मा कबीर के सामने आती है और उससे कहती है कि अगर उसका प्यार सच्चा है तो उसे उसके साथ उसकी दुनिया में चलना होगा, और ये कहकर वो उसे अपने साथ उस दूसरी दुनिया में खींच ले जाती है। आखिर में कठपुतली चलाने वाला खुद अपनी ही कठपुतली का शिकार बन गया। तो ये उलझी हुई कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। नफरत और जुनून में एक इंसान आखिर किस हद तक गिर सकता है, ये वाकई में सोचने वाली बात है।